कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। और बस नए व्लॉग की हो चुकी है शुरुआत। तो सबसे पहले उस दिन सोमवार का दिन था, तो बस सबसे पहले बाबा की यहाँ पूजा की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो तैयारियों में यहाँ काली मिर्ची दिख रही होगी आपको, लौंग इलायची मैंने डाली हुई है, चने की दाल रखी हुई है साइड में, और मूंग भी रखूँगी। मूंग, चावल, रोली, मोली, और ये चंदन और भस्म, ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर के जाते हैं। और शहद और घी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बत्ती और कपूर। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से, आज डलिया नहीं ली है, आज मैंने इस तरह से इसमें रख लिया है, और जनेऊ भी लिया है साथ में। तो इन सारी चीज़ों से कर लेंगे पूजा, क्योंकि लास्ट सोमवार है, तो लग रहा है कि अच्छे से हमारी पूजा हो जाए, मंदिर में भीड़ ना हो जाए, इसलिए हम आज मतलब सवेरे सवेरे निकल पड़े हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी आज जल्दी ही उठ गया था, छोटा वाला अच्युतम जो है, अच्चू बोलते हैं हम लोग उसको घर में। तो तीनों जन हम लोग आ चुके हैं मंदिर में। तो बहुत ही शांति मन से पूजा हो गई थी हमारी। और व्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज बहुत कुछ राखी का है व्लॉग, तो काफ़ी कुछ रेसिपीज़ मैंने शेयर की है, कैसे ट्रेडिशनल वे में हमारे यहाँ मतलब राखी का त्यौहार मनाया जाता है, वो मैं सब आपके साथ में शेयर करूँगी। मारवाड़ी फैमिली में कैसे क्या रिचुअल्स होते हैं, तो व्लॉग में बने रहिएगा। सबसे पहले कर लेते हैं बाबा की पूजा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जल और कच्चे दूध से सींच करके, फिर जल चढ़ा करके, फिर चंदन का लेप यहाँ पे लगाया था बाबा को। और उसके बाद फिर हम लोग अक्षत, मूंग और भस्म, गुलाल, जो भी चीज़ें लेकर के जाते हैं वो सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं बारी बारी से। और चावल को हमेशा धो करके ही चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा पानी ले करके वहीं पे धो करके ही चढ़ाया जाता है। कभी भी सूखे चावल शिव जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। तो ये ज़रूर नोट करना चाहिए इंसान को, बहुत मतलब वही तरीका होता है शिव जी को चढ़ाने का। तो हमें भी पहले नहीं पता था, हम लोग भी पहले ऐसे ही चढ़ाते थे। तो एक आध बार मतलब जब घर में हमारे यहाँ पूजा हुई तो पंडित जी ने हमें बताया था। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसे ही हम लोग रोज़मर्रा में सीखते जाते हैं, कुछ न कुछ नया एक्सपीरियंस होता है, तो अच्छा ही होता है। जो भी हमारे हिंदू धर्म का जो कल्चर है, तो कुछ न कुछ रीज़न की वजह से ही होता है। बहुत तरीके से वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिकली भी बहुत अच्छे से ये प्रूफ हो चुका है कि सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। बस इतनी पूजा हम लोग ने अपनी की ही थी कि इतने देर में जो बाबा बैद्यनाथ धाम है वहाँ से लोग आ चुके थे, जल चढ़ा करके पूरा जत्था आया हुआ था। तो बस हमने उनसे जल लिया था, वो जो जल वहाँ से लेकर के लोग आए थे, तो बस उससे हमने भी कर ली पूजा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी मौके पे हम लोग को मिल गए थे वो लोग। तो बस मेरे हस्बैंड ने उनसे जल ले लिया था, फिर हम लोगों ने उसी जल से कर ली थी। लास्ट में हमने चढ़ा दिया था, क्योंकि बाकी थी पूजा हमारे हो गई थी। और ये देखिए मेरा बेटा कान में नंदी बाबा के पता नहीं कौन सी ख्वाहिश बोल रहा है उनके कानों में, इस तरह से झुक करके, क्योंकि उसको उसके पापा ने बताया था कि जो भी उनके कानों में विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तो बस वो वही कर रहा है। और ये दोनों पापा बेटे दोनों मिलके कर रहे हैं यहाँ पे आरती। मैं भी उनको ज्वाइन करूँगी, तो थोड़ा सा क्लिप मैंने यहाँ पे शूट कर लिया है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। बस पूजा पाठ होकर के घर आ गए थे हम लोग। यहाँ पे कचौड़ी छोले जो हमने बनाए थे आज ब्रेकफास्ट में, तो बस वो रेडी कर जल्दी जल्दी आके, प्रिपरेशन तो हो ही रखी थी, बस आके फटाफट से कचौड़ियाँ उतारी यहाँ पर, और अपने बेटे को लगा दी है प्लेट। बाकी सबके भी लगा रही हूँ बारी बारी से, क्योंकि काफ़ी हड़बड़ लग रहा था। और आज जो है हमारे यहाँ एक सून, जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया है कि हम लोग ने मतलब गेरू से बनाए थे डिज़ाइंस, उसको सून बोलते हैं, तो दीवार पे चिपकाया था। तो जब तक कि उनको हम लोग खिलाएंगे नहीं तो हम लोग को नहीं खाना है, मतलब हम लोग को, मतलब मुझे और भाभी को। बाकी सबका नाश्ता यहाँ पे लगा दिया है। ये ब्रेकफास्ट के लिए छोले और कचौड़ियाँ बनाई थी। ये मीठा मैंने जो आपके साथ में पिछले व्लॉग में शेयर किया था वो बनाया था। तो बस लगा दिए बाकी सबकी प्लेट। और 1:30 बजे वाली पूजा मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जो होगी। और तभी फिर बारिश शुरू हो गई थी, एकदम झमाझम वाली। कितना अच्छा लग रहा था मौसम काफ़ी आज सुहाना होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत मतलब बारिश थोड़ी देर हो रही थी, उतनी देर ठीक लग रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी। और बस यहाँ पे फिर लगभग अब 1 बजे थे लगभग, तो हम लोगों को खीर बनानी थी। चूरमा तो हमने एक दिन पहले ही बना लिया था। यहाँ पे मेवे, काजू, बादाम और थोड़े से चावल, दूध और उसमें इलायची डाल करके फुला दिया था थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले, और उसको हल्का सा दरदरा कर लिया था। तो चावल डालने के बाद 10 मिनट उसको पका करके फिर ये दरदरा पेस्ट डाल दिया था, फिर चीनी डाल के खीर यहाँ पे रेडी हो गई थी।
और बस हो गया था टाइम हमारे सून जिमाने का। इनको सून जिमाना बोलते हैं, हमारे मारवाड़ी कल्चर में ये होता है, मैंने और किसी कल्चर में नहीं देखा। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ क्या होता है राखी पे, आपके यहाँ भी ऐसी कोई रिचुअल होती है तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है जान करके कि अलग अलग मतलब कल्चर, हमारे हिंदू कल्चर में ही इतना कुछ डिफरेंसेस हैं, इतना रंग बिरंगा कल्चर है, तो अच्छा लगता है जान करके कि किस में क्या होता है, कुछ नॉलेज ही बढ़ती है। तो बस हम दोनों देवरानी जेठानी यहाँ पे लग गए हैं सून जिमाने में। तो खीर चूरमा लड्डू से इस तरह से जिमाया जाता है, रोली से चिरचा जाता है और मोली लगाई जाती है। और बस इस तरह से जितने भी हमने घर के दरवाजे हैं सब पे इस तरह से लगाया था। तो बारी बारी से हम दोनों इस तरह से नथ और ओढ़ना ओढ़ करके ही हम लोग कोई भी फेस्टिवल में साथ में करते हैं। तो बस इस तरह से हम लोग जिमा लेते हैं सारे सून वगैरह। बस फ्रेंड्स पूजा का काम उधर हो गया था, फिर आ गए थे लड्डू गोपाल जी को भोग वगैरह लगाने, धोख खाने। कोई भी हम लोग पूजा के बाद हम लोग इस तरह से धोख खाते हैं लड्डू गोपाल जी को। धोख खाना मतलब माथा टेकना, अभी पता नहीं प्रॉपर समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। हमारे यहाँ मारवाड़ी में वही बोलते हैं। फिर जितने भी बड़े होते हैं उनका मतलब उनको धोख खाते हैं। और बस इस तरह से ये आलू वगैरह मैंने फिर लंच के लिए नहीं, डिनर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और इधर साथ में हमारी थाली भी लगा ली है, खीर चूरमा पूड़ी छोला और ये सब्जी और अचार, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था हमें खाते खाते, सारे घर का करते करते। फिर दुकान में हुआ, मेरे हस्बैंड करके आए थे पूजा दुकान की, उसके बाद फिर हम लोग खाने बैठे थे। इस बीच मैंने आलू और पनीर को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, नमक मिर्ची धनिया पाउडर चाट मसाला और थोड़ा सा बेसन डाल करके, ताकि उसका जो टेस्ट है अच्छा हो जाए। और उसके बाद दोनों चीज़ को मैंने आलू बॉईल किए हुए रखे हुए थे, उसको फ्राई करके रख लिया था। यहाँ मसाला बना रही हूँ, तो ऑयल में मैंने थोड़ा सा मतलब खड़े मसाले डाले हैं, जैसे कि तेज पत्ता, इलायची, लौंग, जीरा और दालचीनी का एक टुकड़ा, और उसमें प्याज डाल के थोड़ा भुना है। और लहसुन डाल दिया, मोटे कटे हुए डालने हैं, कोई बारीक नहीं करना है आपको। और साथ ही उसमें काजू डाल देने। तो ये सब उधर फ्राई हो रहे हैं। तो इधर मैं दम आलू की भी तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट भी आने वाले हैं। गेस्ट इन मीन्स कि मेरे भाई भाभी नहीं आ रहे हैं, वो अब काफ़ी दूर हो गए, ऐसे तो आते ही हैं। तो ऐसे भाभी के यहाँ से उनके भाई भाभी बच्चे सब कोई आ रहे हैं, तो बस उनके लिए डिनर तक वो पहुँचेंगे, तो उनके लिए तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को कट कर लिया है, धनिया पत्ती ले ली है, और इसी में लहसुन ले लिया और हरी मिर्ची और थोड़ी सी शिमला मिर्ची इसमें कट करके डाली हुई है। तो ये जो मसाला है दम आलू में काम आएगा। और इधर में जो कढ़ाई में मैंने मसाला भूनना है, उसको मैं पनीर के लिए भून रही हूँ। थोड़े से बादाम भी डाल दिए थे इसी में। तो काफ़ी रिच वाली ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी, पनीर वाली और आलू दम वाली, बहुत ही चटपटी वाली बनेगी। तो दो तरह की सब्जी हो जाएगी। एक सब्जी हमने दोपहर को बनाई थी मिक्स वाली, वो है, और आलू परवल की सूखी सब्जी है, और हम लोग तंदूरी नान बना लेंगे। और खीर चूरमा वगैरह और बाकी मीठा वगैरह तो है ही लाया हुआ। त्योहारों में कमी कुछ रहती नहीं है, त्योहारों में ऐसे ही फ्रिज पूरा भरा हुआ रहता है। तो बस बाकी सारी प्रिपरेशन हो रखी है, तो फटाफट से कर लेते हैं तैयारी, फिर हमें तैयार भी होना है। तो ये इधर मसाला बना करके रेडी कर लिया दम आलू के लिए। और फिर लास्ट में इसमें टमाटर डाल के, पनीर वाला मसाला जो हम लोग भून रहे हैं, टमाटर डाल के थोड़ा सा पकाया है। उसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची डाल करके छोड़ दिया है उसको ठंडा होने के लिए। और इधर हम सबसे पहले अब इसमें ऑयल डालेंगे, और उधर वो मसाला जब तक हम लोग ठंडा होके पीसेगा, जब तक दम आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं यहाँ पे। तो खड़े मसाले में यहाँ पे तेज़पत्ता, इलायची, लौंग और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, ताकि उसका जो मतलब अरोमा खुशबू होती है वो पूरी सब्ज़ी में बहुत टेस्टी वाली अच्छी आती है। तो बस वो डाल दिया है इधर। और प्याज को मोटा कट करके उसको खोल लिया है, जैसे उसकी परतें होती है ना, उसको खोल लिया, तो वो जो मुँह में आता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो बस इस तरह से प्याज को भून लेती हूँ। और वो मसाला मैंने टमाटर लहसुन वाला जो रेडी किया है दम आलू के लिए, वो डाल दूंगी इसमें हाथ के हाथ। तो इस तरह से सब्जी ना बहुत इजीली बन जाती है और काफ़ी टेस्टी लगती है। आलू को भी हमने फ्राई किया हुआ है, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। और ये मसाले इधर भून रहे हमारे। तो थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, ये सारे मसाले जो बेसिक मसाले हमें यूज़ करने हैं वो सारे डाल दिए। थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर भी आप डाल देंगे, या पीसते टाइम में आप 2-4 काली मिर्ची दे देंगे, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस ये सारे मसाले डाल करके भून लिया है। और जब नीचे लगने लगे मसाला और ऑयल छोड़ दे, तो समझ जाना चाहिए हमारा मसाला बन करके रेडी है।
बस फाइनली आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो डाल दिए यहाँ पे, उसको भी चला लेंगे। और उसके पहले नमक डाल दिया है ताकि अच्छे से नमक उसमें मिक्स हो जाए मसाले के साथ में। तो बस इस तरह से मिक्स करके, अगर आपको मतलब रस्से वाली सब्जी बनानी है तो आप पानी उसी हिसाब से डालिए, और थोड़ा ड्राई बनाना है तो आप हल्का पानी डालिए। तो ये सूखी सूखी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। हमें थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी चाहिए थी। ऐसे पनीर की तो मैं ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी तो अच्छा रहता खाने में। तो बस इस तरह से हल्की ग्रेवी वाली ये दम आलू बन करके तैयार है। ऊपर से हरे धनिए से गार्निश कर दिया था। और बस पनीर की सब्जी के लिए फटाफट से यहाँ पे ऑयल डाला है। ऑयल में शिमला मिर्ची में फ्राई करना भूल गई थी, तो सबसे पहले शिमला मिर्ची को फ्राई करूँगी। यहाँ पर फ्राई करके निकाल लिया था उसको, और बस ऑयल में ये जो मसाला हमने रेडी किया हुआ था, भुना हुआ मसाला, वो डायरेक्ट ही डाल दिया है। कोई भी जीरा वगैरह का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं आता है, इसलिए जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है इसमें। और डायरेक्ट ये मसाला डाल के हल्का सा बिल्कुल भूनना है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा आपका। और फिर इसमें जो शिमला मिर्ची हमने भुनी हुई थी, मतलब फ्राई की हुई थी, वो डाल दी है। और साथ में यहाँ पे मलाई वाला आधा ग्लास के लगभग मैंने दूध डाला है। तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा ये मलाई वाला दूध डालने से, बहुत ही टेस्टी बन जाएगी सब्जी, बिल्कुल होटल स्टाइल। और बैलेंस कर देता है टेस्ट को, जो भी कम ज़्यादा होगा, खट्टा और मीठा, और हल्का सा मिठास आएगी सब्जी में, जिससे कि सब्जी पनीर वगैरह की जो हल्की मिठास वाली अच्छी लगती है। थोड़ा चीनी भी आप इसमें डाल सकते हैं। और फिर बस थोड़ा सा पानी डाल करके नमक डाल दिया है। और लास्टली फाइनली मतलब एकदम लास्ट में आपको पनीर डालना है। पनीर डाल करके ज़्यादा नहीं उसको मतलब चलाना है, क्योंकि टूट भी जाएंगे और थोड़े से हार्ड हो जाते हैं ज़्यादा पनीर को उसको ये करने से ग्रेवी में। तो बस लास्ट में इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया, लास्ट में कसूरी मेथी भी डाली थी। तो बस इधर तब तक इधर तैयारी हो रही थी राखी के लिए भी। तो बस सबसे पहले आ गए हैं भगवान के यहाँ मंदिर में, क्योंकि पहले मंदिर में ही राखी बांधना होता है। तो बस जल्दी जल्दी हम लोग रेडी भी हुए इस बीच, और फटाफट से बस इस तरह से न थोड़ा ओढ़ना लेकर के आ गए हैं मंदिर में। और बारी बारी से सभी भगवान को राखी बांधेंगे। तो भाभी यहाँ पे पहले कर रही है, फिर मैंने भी साथ में किया था। तो हम दोनों साथ में ही कोई भी पूजा पाठ एक साथ में करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे गणेश भगवान को राखी बांध दी है भाभी ने। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को राखी बांध रही हूँ, और राधा कृष्ण जी को भी बांधूंगी। तो इस तरह से राखी का त्यौहार पहले शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले भगवान जी को यहाँ पे बांधते हैं। आप कैसे करते हैं आप भी जरूर बताइएगा। सब सारे भगवान जी को राखी बांध करके फिर आ गए हैं यहाँ पे रूम में। जो यहाँ पे मतलब यहाँ राखी वगैरह की सारी प्रिपरेशन किया। यहाँ पे ट्रे में सारी राखियाँ लगाई। इधर फल मेवे, मतलब पल्ला वगैरह हम लोग डालते हैं, जैसे रुमाल में जो भी कुछ फल मेवे होते हैं वो सब डालते हैं। अगर जेंट्स जो रहते, जैसे मेरे हस्बैंड लोग हैं, उनकी बहनों ने उनके लिए नारियल भेजा हुआ रहता है, या गट जो होता है सूखा नारियल, वो देते हैं पल्ले में। और भाभी को आधा जो गट होता है सूखा नारियल आधा देते हैं, उसमें मेवा डाल करके वो देते हैं। तो वो दिया, मतलब वो सब पल्ले में डाल रखा था। और जो भी मीठे में चॉकलेट्स वगैरह, मेवे वगैरह और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी जो भी बहनें भेजती हैं, तो उस हिसाब से वो पल्ले में लगती है भाभी को, भाइयों को। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही फैशन हो गया है, तो सब कुछ मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही होता है, सब कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम में होता है। तो इस तरह से भैया भाभी ने पहले किया, और फिर मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर के, और हमारी नंदे नहीं है, मतलब 2 नंदे हैं हमारी, मैंने व्लॉग्स में दिखाया हुआ है उनको, लेकिन वो आई नहीं है, क्योंकि अपने त्यौहार को छोड़ करके कम ही आना जाना हो पाता है। तो बस यहाँ पे जो अगर नंदे नहीं आ पाती हैं, तो जो सासू माँ होती है हमारी, वो मतलब राखी को बांधती है उनके नाम से, जो उन्होंने राखियाँ भेजी हुई होती है। तो बस वो मेरी जो सासू माँ है वो सबको बांध रही है। पहले भैया भाभी बड़े हैं तो उनसे शुरुआत हुई, फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने बंधवाया, और सारी चीज़ें वगैरह हुई। और उसके बाद फिर मेरे बच्चों ने यहाँ पे, ये देखिए बच्चे भी टीका वगैरह करवा रहे हैं। राखी जो उनकी बुआओं ने भेजा हुआ है। और भाभी की जो बेटी है खुशी, वो भी नहीं आ पाई, क्योंकि बाहर चले गए हैं बच्चे पढ़ने के लिए। तो इस वजह से वो भी अपनी दादी से ही बंधवा रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी एक्साइटमेंट होती है बच्चों में, जब सारे बच्चे एक साथ होते हैं तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। खैर अब तो पढ़ने के लिए लोगों को बाहर जाना ही पड़ेगा, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कुछ ना कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। तो बस इस तरह से हो गया, इस तरह से बंधवा ली राखी। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, जो मेरी नंदों ने राखी भेजी है हमारे लिए। और कितना यम्मी है गाइस, देख सकते हो। तैयारी करने की
मम्मी ने बनाया है आलू दम और पनीर की सब्जी, और यहाँ नान का चल रहा है तैयारी। ये लग रहा है पानी, इसको डालेंगे। क्या बनाने पता है? तंदूरी नान। इसको तंदूर नहीं है हम लोग के पास में, लेकिन तवे को ही उल्टा करके सेक रहे हैं ताकि इसमें तंदूरी सा मतलब टेस्ट आए थोड़ा सा। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये वाले जो नान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। बस उसके बाद कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई मैं, क्योंकि भैया भाभी वगैरह आ चुके थे तो काफ़ी काम वगैरह हो गया था। तो बस कोई आ जाता है तो ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं डायरेक्टली नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। ये राखी उनके दूसरे दिन का व्लॉग है। तो वो लोग रुके थे तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पे मूवी देखने। अभी स्त्री 2 मतलब आ रही थी न्यू मूवी, तो बस हम लोग सब कोई आ गए थे मूवी देखने उनको लेकर के। तो कोई आता है तो लगता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो नेक्स्ट डे उनका स्टे था मतलब, तो बोला कि चलो मूवी देख लें। बच्चे भी काफ़ी टाइम से जिद कर रहे थे कि मूवी देखने चलो, तो बस हम लोग आ गए थे मूवी देखने के लिए, सब कोई फुल फैमिली। तो एक अच्छा सा गेट टुगेदर सा हो जाता है, कोई आता है घर में तो बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ। बस फिर मूवी वगैरह इंजॉय किया, घर आया, खाना वाना हुआ। बस कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।